नगर के पीटीसी मैदान पर शासन के निर्देश पर सामूहिक सूर्य नमस्कार और योगा अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री गोविंद सिंह भी शामिल हुए और उन्होंने भी योगा अभ्यास और सूर्य नमस्कार किया। कार्यक्रम में योग गुरु विष्णु आर्य के मार्गदर्शन में पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें स्कूली बच्चे, शिक्षकों, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सहित खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर योग और सूर्य नमस्कार की विभिन्न क्रिया को सीख उनका अभ्यास किया। कार्यक्रम में योग गुरु विष्णु आर्य के योग के महत्व से सभी को अवगत कराया गया। तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सांसद राज बहादुर सिंह ने भी सभी को संबोधित करते हुए योग क्यों जरूरी है, इसके हमारे जीवन में क्या फायदे हैं और सूर्य नमस्कार योग दिवस मनाने का निर्णय क्यों लिया गया, इसकी जानकारी साझा करते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त रहने के लिए इसको नियमित दिनचर्या में शामिल कर सभी से इसको करने की अपील भी की। शासन की स्थिति में धीरे धीरे आगे झुकिए, हथेली उनको अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर टिकाए, हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और ठुड्डी, 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी। अष्टांग नमस्कार। 7 7 आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। 8 पुनः पर्वतासन। 5 दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति। कमर पूरी तरह से ऊपर उठी, एडियम को जमीन पर लगाने का प्रयत्न, नाभि की ओर दृष्टि। और भारतीय पद्धति रही है कि जब बच्चे 8 साल के होते थे, 6 वर्ष के, तो एक नियम था उन्हें दीक्षा देने का। दीक्षा का मतलब था गायत्री मंत्र देना और सूर्य नमस्कार सिखाना। सूर्य नमस्कार वह व्यायाम है कि अपने शरीर के अंदर की जो भी विशेष प्रकार की ऊर्जाएं हैं वो जागृत होती हैं। बुद्धि, विवेक, शरीर का संतुलन, मन का संतुलन, विचारों का संतुलन, अनुशासन, ये सब सूर्य नमस्कार से आते हैं। और गायत्री मंत्र से देते थे तो बुद्धि का विकास होता था। वो बुद्धि की साधना है। गायत्री जो है वो सार्वभौमिक है, किसी संप्रदाय, जाति विशेष से सूर्य नमस्कार और गायत्री मंत्र का संबंध नहीं। गायत्री मंत्र जो है बुद्धि की उपासना है। और जनेऊ इसलिए पहना, ये नियम था तो कभी बच्चे बीमार नहीं होते थे, उनका विवेक संतुलन बना रहता था। तो आज भी बच्चों के लिए, जिन परिवारों को अच्छे संस्कारवान बच्चे बनाना है, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार कराएं 5 बार, तो उनका बुद्धि, विवेक और कभी बीमार नहीं होगी, सर्दी नहीं होगी, जुकाम नहीं होगा और स्मरण शक्ति बढ़ेगी। तो प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए और जितने माता पिता यहाँ बैठे उनके लिए भी सूर्य नमस्कार करना चाहिए और उससे अच्छे अनुशासन आता है। इस योग दिवस को प्रारंभ करने का निर्णय हुआ। निश्चित तौर पर ये हमारे भारत की बढ़ती ताकत का भी प्रतीक है कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पर ये आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पहचान इसकी मिली है। और योग के बारे में आप सब जानते हैं कि ये किस प्रकार से हमारी शारीरिक संरचना को मजबूत करता है, किस प्रकार से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी ये ठीक रहता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आज चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, जिस प्रकार से योग के लिए लोग प्रेरित हुए हैं, ये निश्चित तौर पर एक अभूतपूर्व हम सब लोगों के लिए समय है। आज के दिन आप सब लोग यहाँ से योग भी करेंगे। आप सब प्रसन्नचित्त रहें, सुखी रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत धन्यवाद। भारत के प्रति जो नजरिया था, उस नजरिए को बदलने के लिए बाध्य कर दिया। ऐसे हमारे महान चिंतक, विचारक, ऐसे मनीषी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पे जैसे हम सब भारतवासी
युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को, यहाँ उपस्थित समस्त अतिथियों को युवा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सभी को विदित होगा, युवा होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन युवा फील करना हमारे हाथ में है। हम हमेशा कहते हैं कि जैसा हमारा मस्तिष्क होता है हम वैसे ही बन जाते हैं। युवा होना ये स्टेट ऑफ माइंड है, एक मस्तिष्क की अवस्था है। और मैं यहाँ बैठे हुए हमारे समस्त साथियों से यही आग्रह करना चाहता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सदैव युवा बने रहें और भारत जैसे महान देश में हमने जन्म लिया है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और हम सब के लिए ये एक चुनौती भी है कि हम सब मिलके भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करें। वही कार्य जो स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया था, उसी कार्य को इस देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप और हम सब आगे बढ़ाने का काम करें। इसी संकल्प और इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सबको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं। आज विवेकानंद जी ने कहा था कि आप में सभी शक्तियां मौजूद हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में वो ताकत है। आज योग दिवस जो हम मना रहे हैं, अभी हमारे विधायक शैलेंद्र जैन जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि हर व्यक्ति, चाहे वो संपन्न हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, शायद ही ये कोई व्यक्ति चाहता हो कि वो बुजुर्ग हो। सब चाहते हैं कि वो जीवन भर युवा रहें और लंबे समय तक युवा और स्वस्थ रहना है, तो योग ही वो माध्यम है जो हमें लंबे समय तक स्वस्थ और युवा रख सकता है। इस बात के लिए भारत के साथ साथ सारे विश्व ने जाना पहचाना और भारत से निकला हुआ योग आज पूरे विश्व में एक शक्ति और ताकत के रूप में हम सबके सामने है। योग दिवस हम लोग परसों मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे थे। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा, केवल स्कूल के बच्चे ही नहीं, योग में भाग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी युवाओं के लिए उनका सोच और कहने का तात्पर्य ये था कि बच्चे, युवा, सभी संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति भी आज के योग में शामिल हों। सभी जगह अलग अलग संस्थाओं में योग का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे इस पीटीसी ग्राउंड पर इतने सारे हमारे स्कूल के बच्चे आज हम सबके साथ में योग की, सूर्य नमस्कार की अनेक क्रियाएं हम लोग करेंगे। आप सब
स्वस्थ रहें, मन से स्वस्थ रहें, शरीर से स्वस्थ रहें, ये हमारी कामना है। क्योंकि आज का दिन लंबा भाषण देने का हम सब लोग अभी हमारे मुख्यमंत्री जी को भी सुनेंगे और उसके बाद योग दिवस जो हम लोग भव्यता के साथ पूरे प्रदेश में और पूरे हमारे जिले में इस ग्राउंड पर मना रहे हैं, उस पर भाग लेंगे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, जीवन में बहुत आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।